हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बारे में बताया जाएगा जो क्लास 10 से रिलेटेड केमिस्ट्री का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शन हमको मिलते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें से हम फर्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन या इसको बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट देते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल और ग्रेफाइट। जैसे कोल या ग्रेफाइट का जो सिंबल होता है वो कार्बन होता है। जब इसको एयर में यानी कि O2 में बर्न करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात यहाँ पे 2 रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में अगर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों कंबाइन होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम अगला देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 or more प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो टूट जाता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्टों में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विघटन या वियोजन अपक्रिया। तो ये जो वियोजन अपक्रिया होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जब किसी रिएक्टेंट को हीट करके ब्रेक कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट दे करके वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तीसरा है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, और ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। यदि हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसको यूज हम करते हैं किसमें? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट। मतलब इसमें जो होता है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही साल्ट से उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक आयरन कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट होता है तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर निकल जाता है इसमें से। इसको हम देख सकते हैं कि आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है और कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए इस अपक्रिया में आयरन जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है, खुद उसका स्थान लेकर के फेरस सल्फेट में बदल जाता है और कॉपर जो होता है वो अलग हो गया। अब दूसरा रिएक्शन देख सकते हैं, जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर की तुलना में, तो कॉपर को जिंक क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। अगला जो केमिकल रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन 2 कंपाउंड रिएक्ट विथ ईच अदर एंड एक्सचेंज दियर आयन। इसमें क्या होता है कि 2 कंपाउंड रिएक्ट होते हैं और इनके आयन जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट अगर रिएक्ट होता है सोडियम क्लोराइड के साथ तो सिल्वर जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है 2 आयन में टूट जाता है, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में, और NaCl टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तो ये एक्सचेंज हो जाता है
तो ये Ag जो पॉजिटिव होता है वो Cl निगेटिव से रिएक्ट होकर के सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और सोडियम नाइट्रेट से क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। इसी प्रकार से सेकंड रिएक्शन देखते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है तो NaCl और H2O प्राप्त होता है।